एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, द नॉर्मल एट द पॉइंट पी ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 16 meets the x-axis at q. If m is the midpoint of the line segment pq, then the locus of m intersects the latest rectum of the given ellipse at the points. ठीक है, तो एक काम ये कर लेते हैं। ये जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले तो इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसके लिए किया ये कि पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे 16 से डिवाइड किया तो अपने पास इक्वेशन मिल रही है x² / 16 प्लस का y² / 4 इक्वल टू 1। अब जैसे ही इस इक्वेशन को इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 से कंपेयर करें तो यहाँ से हमें a² की वैल्यू मिल गई है 16 एंड b² की वैल्यू मिल गई है 4। तो फर्दर हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल रही है 4 एंड b की वैल्यू मिल गई है 2। तो इलिप्स अपने को ये हॉरिजॉन्टल मिल रहा है। ठीक है, अच्छा फिर फर्दर कहा गया है कि इस इलिप्स के किसी पॉइंट p पर, ठीक है, किसी पॉइंट p पर द नॉर्मल एट पॉइंट p ऑन द इलिप्स। तो एक काम ही करते हैं कि p पॉइंट को तो थीटा बोल दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली p ऑफ थीटा की मीनिंग हमें क्लियर है। ठीक है, तो अपने को थीटा कोऑर्डिनेट अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर p ऑफ थीटा का मतलब है कि a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो अपने को p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एक काम ये किया कि P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉप किया। अब ये जो P पॉइंट पे नॉर्मल आ रहा है, इस नॉर्मल ने लेटेस्ट रेक्टम को, ठीक है ना, तो लेटेस्ट रेक्टम को गिवन इलिप्स, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली हुआ ये कि नॉर्मल ने लेटेस्ट रेक्टम को इन दो पॉइंट्स पे कट किया है। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो एक काम ये कर लेते हैं, सबसे पहले तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन अपने को मिल जाएगी x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। तो ए तो अपने पास है, अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि ई की वैल्यू पता कर ले। तो एसेंट्रिसिटी e² इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस b² / a²। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 1 माइनस 4/16। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 12/16। ये हो गया 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो यहाँ से अपने को e की वैल्यू मिल गई है √3/2। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल रहा है प्लस माइनस 4 इंटू √3/2। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन मिल गई है x इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो अपने को C एंड D इन दोनों ऑप्शंस में एफसीआई मिल रहे हैं प्लस माइनस 2√3। तो यानी कि हमें फर्दर अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम ही कर लेते हैं, P पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो P पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाती थी, 4x सेक थीटा माइनस का 2y कॉसेक थीटा इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये अपने को नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट कर रही है। तो क्यू पॉइंट तो अपने को ये मिल गया है एंड क्यू पी का मिड पॉइंट एम है, इसका लोकस हमें लिखना है। तो एक काम ये किया कि इस पॉइंट को एच कॉमा के बोल दिया। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एच एंड के में एक इक्वेशन लिखनी है, और जैसे ही हमें इक्वेशन मिलेगी तो एच को एक्स से एंड के को वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमें फाइनली इस पॉइंट एम का लोकस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता कर ले। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता करना है एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें सिंपल करना ये है कि इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट किया। तो जैसे y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल गई है 12/4 सेक थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू अपने को मिल गई है 3 cos थीटा। तो इस तरह से अपने को q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 3 cos थीटा कॉमा 0 एंड p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे a cos थीटा, मतलब ये हो गया था 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। ठीक है, अब पी क्यू का मिड पॉइंट m गिवन है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से m के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये हो गया 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो अल्टीमेटली 7 cos थीटा
डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2 साइन थीटा प्लस 0, तो ये हो गया 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और m के कोऑर्डिनेट्स हमने h कॉमा के अज्यूम किए हैं। अब बात यह है कि ये दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इनके एब्सिसाई एंड इनके ऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हो। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जा रही है 7/2 cos थीटा एंड k की वैल्यू मिल जा रही है साइन थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो अपने को यहाँ से मिल रहा है cos थीटा इक्वल टू 2h/7 एंड साइन थीटा इक्वल टू k। तो अब अपने पास ये जो रिजल्ट आया है, यहाँ से थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का इस्तेमाल कर लिया। तो अपने को यहाँ से मिल जा रहा है 4h²/49 एंड प्लस का k² इक्वल टू 1। तो अब सिंपल h को x से एंड k को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है 4/49 x² प्लस k² इक्वल प्लस y² इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि ये अपने पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1 एंड एक इक्वेशन गिवन थी x इक्वल टू +-2√3, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए काम ही करते हैं, x की वैल्यू +-2√3 सेकेंड इक्वेशन से उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिल जा रहा है 4/49 x² हो गया, तो ये अपने को मिल गया 12 प्लस का k² प्लस का y² इक्वल टू 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया y² इक्वल टू 1 माइनस 48/49। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये अपने को मिल गया 1/49। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू मिल रही है +-1/7। तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो m का जो लोकस आया उसका इस गिवन इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा +-2√3 कॉमा +-1/7। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ से जो सी ऑप्शन दिया गया है दैट इज आवर करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।